दुश्मन है जो इंसान को कभी सफल नहीं होने देते। हर बार में शंका होती है, शर्म आती है। राजस्थान में तो कहावत है, जिसको आए शर्म उसके फूटे। और ईगो हर आदमी चाहता है कि यार मेरे अंदर तो है ही नहीं। फिर ये कहां पाया जाता है? ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है। ये केमिकल लोचा है। ये ऐसा केमिकल है जो किसको दिखाई नहीं देता है, पर मौजूद सबके अंदर है। आप कहीं बाइक लेके जा रहे हैं, हेलो, और कहीं गलती से किसी ने अगर हल्का सा यू टर्न ले लिया और आपको कट लग गया, तो आप अंदर तेरी ये वो हटा जाता ना बाहर, आता नहीं आता? आ जाता? तो ये हर इंसान के अंदर पाया जाता है, सभी जगह मौजूद है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि यार मेरे अंदर तो ईगो है ही नहीं। दोस्तों, सबके अंदर होता है। और जिनको ये तीनों चीजों को जिसने ऊपर विजय पाली, आप देखिएगा उनकी जिंदगी में क्रांति अलग ही है। इकले तो नहीं, कई सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हिंदुस्तान में जिन्होंने इन तीनों चीजों के ऊपर विजय पाई है, शर्म पे, शंका पे और ईगो पे। क्या हम भी इंसान है, बड़ा कर सकते हैं? मैं एक बात कहना चाहता हूं आपको सिंपल में। सर प्लीज पीछे से, हेलो। मैं ये कहना चाहता हूं आपको, इस संसार में जितने भी, देखो आप ये कितना सुंदर, अभी हम हॉल में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कितनी अच्छी व्यवस्था है। ये सारी व्यवस्था किसने तैयार की? इंसान ने। यस या नो? ये आप लाइटिंग देखिए, जितना शानदार डेकोर है, जितना हट बनाया गया है, आपने एंट्री देखी होगी। इस रिसोर्ट के अंदर एक एक चीज व्यवस्थित लगाई गई है। किसने लगाई? इंसान ने। किसके लिए लगाई? इंसान के लिए। अभी आप कार से आए होंगे, अभी आप ट्रेन से आए होंगे, अभी आप पता नहीं किसी साधन से यहां पर आए होंगे। सभी लोग अलग अलग जगह से आए, कहीं ना कोई संसाधन आपने उपयोग किया, तब जाके यहां पर आप पहुंचे। यस या नो? अच्छा, उनका निर्माण किसने किया? इंसान ने। किसके लिए किया? इंसान के लिए। तो मुझे एक चीज बताइए, आप और हम किस श्रेणी में आते हैं? तो फिर हम महीने में कितनी बार फ्लाइट में बैठते हैं? फ्लाइट भी तो इंसान के लिए निर्माण हुई ना। कितनी बार सफर करते हैं? नहीं करते ना। और फिर अगर कोई हमें राय दे कि यार भाई साहब एलेक्स बिजनेस कर लीजिए ना, वो धर्मराज जी महीने में 10 दिन फ्लाइट में रहते हैं। मैं तो जब भी पिक देखता हूं तो यहाँ हैदराबाद से कोल्हापुर, कोल्हापुर से पूना, पूना से जयपुर, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से रांची, वो तो फ्लाइट में घूमते रहते हैं। और फिर उनको कोई समझाए ना कि सर इतना अच्छा काम है, वो क्या कहते हैं? अरे यार ये तो फालतू लोगों का काम है। हेलो, क्या बोलते हैं? ये तो फालतू लोगों का काम है। डायरेक्ट सेलिंग किसी को समझाने जाए तो समझदार क्या समझाते हैं? जिनके पास कोई काम नहीं होता वो डायरेक्ट सेलिंग करता है। और मैं आपको एक बात बता देता हूं, डायरेक्ट सेलिंग ने जितने करोड़पति दिए हैं, डायरेक्ट सेलिंग ने पिछले 20-21 साल में जितने करोड़पति दिए हैं, उतने किसी भी इंडस्ट्री ने नहीं दिए। किसी भी इंडस्ट्री ने आज तक नहीं दिए। इतने करोड़पति हिंदुस्तान में हजारों लाखों की तादाद में करोड़पति बनाया डायरेक्ट सेलिंग ने। तो माय डियर फ्रेंड, आप और हम एक ऐसी दिशा में हैं, एक ऐसे रास्ते पे हैं जहां से संपूर्ण करोड़पति बनना तो तय है। और आपको एक राज की बात बता देना चाहता हूं, इस हॉल में जितने भी लोग आ गए, चाहे वो अपनी मर्जी से आए, चाहे जबरदस्ती लाए गए। कई लोगों को जबरदस्ती भी लाया गया होगा। हाँ जी, लाया ना जबरदस्ती, किसी ने किसी को तो लाए होंगे। मैं आपको एक चीज बता देता हूं, जब आप आ ही गए हैं तो इस प्रोग्राम को आप लगातार अटेंड कीजिए। और हमारे एमडी सर ने डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पहली बार ऐसी इनकम का निर्माण किया है जो इस सिस्टम के अंदर जो रहेगा वो करोड़पति 100% बनेगा। 100% बनेगा। और आज वो करोड़पति का फार्मूला क्या है, कैसे बना जाएगा, ये तो मैं नहीं बताऊंगा। ये तो एक राज की बात है, तो हमारे एमडी सर जब आएंगे तो वही बता पाएंगे इस चीज को। तो दोस्तों, मेरे जैसे कई लोग अभी करोड़पति बन चुके हैं इलेक्शन में, और अभी आने वाले 2022 और 23 के अंदर करोड़पतियों की अगर लिस्ट की बात होगी तो सबसे ज्यादा एलेक्स से पूरे इंडिया में पाए जाएंगे। देखो, अगर आपको बात समझ में आ जाए तो ताली बढ़िया बजाया करो।
और नहीं समझ में आए, जब समझ में आए तब बजाएगा। हाँ जी भाई, बात तो कभी ना कभी तो समझ में आती है ना। हेलो, यस, रेडी हैं आप? तैयार हैं? तो आज हम कुछ पॉइंटों में चर्चा करेंगे आप लोगों से, और 2:10 पे हमारे एमडी सर भी आएंगे हमारे बीच में, फिर उनको भी हम लगातार सुनेंगे। बहुत सारे नॉलेज की बातें हमें मिलने वाली है, बहुत सारे खजाना उनके माध्यम से हमें मिलने वाला है। उससे पहले 3 चीजें मैं डिस्कशन करना चाहता हूं। अक्सर 3 चीजें खुलने पे काम करती है। अगर आप फ्लाइट में सफर कर रहे हैं और उस फ्लाइट में कोई टेक्नोलॉजी अगर प्रॉब्लम आ गई तो आपको वहां पर एक पैराशूट दिया जाता है, और ये कह के दिया जाता है कि इसको खोल लेना, बटन दबा देना और नीचे कूदोगे तो आपकी जान बच जाएगी। परिस्थिति क्या है? पैराशूट खोल लेना, बटन दबा देना। अगर आप गलती से नीचे कूदे और उस पैराशूट का बटन दबाना भूल गए तो मृत्यु निश्चित है। नीचे पता भी नहीं लगेगा कि आप आए थे कि नहीं आए थे, इतने टुकड़े हो जाएंगे। हाँ जी, अगर आपने बताए हुए फार्मूले को आपने इंप्लीमेंट कर दिया, बटन दबा दिया, तो वो छाता खुलेगा और आपकी जान बच सकती है। सेकंड, बारिश के मौसम में हम छाता लेके घूमते हैं, चाहे हमारे पास छाता कितना भी अच्छा ब्रांडेड हो, चाहे कितना बड़ा हो, अगर उसको भी अगर नहीं खोलेंगे तो हम बारिश में भीग सकते हैं। यस या नो? यस। अगर बारिश से बचना है तो उस छाते का बटन दबाना पड़ेगा और वो छाता खुलेगा, हम बारिश से बच सकते हैं। यस या नो? तैयार है? थर्ड, अपने आप को डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए आपको इस दिमाग का खुलना भी जरूरी है। हेलो, इसका खुलना भी जरूरी है। अब इसके खुलने के लिए आपको क्या इंतजार करना पड़ेगा? हेलो, किसका इंतजार करना पड़ेगा? खुलने का। अब ये खुलेगा कैसे? मैंने इसको साइंस में जो समझा है, जो लोगों ने बताया है, वो ये है कि हमारे पूरे इस ब्रेन की जितनी भी मांसपेशियां, जो भी चीजें हैं, हमारे कहीं ना कहीं पूरे शरीर से कनेक्ट है। यस या नो? और जब हम ताली बजाते हैं, हेलो, जब हम ताली बजाते हैं तो पसीना कहां आता है? इसका मतलब हमारे इसको खोलने का जो बटन है वो हमारी ताली है। तो एक बार अपने इस दिमाग को खोल लीजिए ताकि आपके दिमाग में अंदर कुछ चीजें जा सके। देखो, अगर किसी से ताली नहीं बज रही हो ना, अगर आपको ताली नहीं बज रही हो तो समझ लो ये एक दुश्मन है तुम्हारा, है ना, और इसको मारना है। हाँ जी, अगर ताली जिससे नहीं बज रही हो, टांग साहब, अगर नहीं बज रही है तो इसको दुश्मन मानो। क्या मानो? और इसको कैसे, दुश्मन को कैसे सलटाते हैं फिर? हाँ जी, तो एक बार 2 से 3 मिनट की जबरदस्त क्लैपिंग होनी चाहिए। इधर से साउंड चलेगा आपकी, जोरदार क्लैपिंग। सबका मिला के चलो, हाथ से हाथ सबका मिला के चलो, सुपर एलेक्स को दिल में बसा के चलो, सुपर एलेक्स को दिल में बसा के चलो, हाथ से हाथ सबका मिला के चलो, हाथ से हाथ सबका मिला के चलो, सुपर एलेक्स को दिल में बसा के चलो, हाथ से हाथ सबका मिला के चलो। कुछ गर्मी आई? हाँ जी, कामयाबी की। हेलो, किसकी? कामयाबी की। और कामयाबी 100% उस आदमी का श्रृंगार करती है जिसके अंदर कुछ क्वालिटी होती है। और क्वालिटी कहां से होती है? आपके कर्म से। आपकी क्वालिटी परखी जाती है आपके कार्य से। अभी रिसेंटली मैं बात करूं, जब कहीं चर्चा होती है पीछे से, देखो सामने तो कोई भी आदमी आपकी तारीफ कर जाएगा, क्योंकि हो सकता है उसके साथ कैसा रिलेशन आपका। सामने से तो कोई भी तारीफ करेगा, मजबूरी भी करनी पड़ेगी, सामने कोई भी विरोध नहीं करता और कोई भी नहीं बोलता कि ये गलत है, पर पीछे से जब तारीफ हो तो मजा आता है। हेलो, मैं कोटा के एक ऐसी कॉलोनी के अंदर में रहता हूं जो कोटा के नदी पार की सबसे बड़ी विकसित कॉलोनी है, जहां पर 1 करोड़ से नीचे का कोई मकान नहीं है, उससे ऊपर के सारे मकान हैं।
उसके ओनर को मैं तो नहीं जानता था, मैंने मकान किसी के माध्यम से लिया था, और जब मैं रहने लगा तो उनके साथ अच्छे संबंध बने, अच्छी बातचीत होने लगी। तो क्या होता है, जब अच्छी चीजें होती दूर तक चर्चाएं होती है कि नहीं होती है। अब कल मैं मेरे एक दोस्त से सुनील अग्रवाल जी से मैं बात कर रहा था, तो वो मुझे बता रहे थे कि यार मैं सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ पार्क के अंदर, तो वो मुझे मिले। तो मैंने उनको कहा जी कि आपसे मेरा परिचय, कॉलोनी के अंदर एक ऐसा प्रोग्राम था मेरे मित्र का, उसमें मैं आपसे परिचय हुआ था। तो वो कहने लगे कि यार वो ऐसे इंसान है, मतलब उन्होंने मेरे बारे में 4-5 चीजें बताई। तो वो सुनील जी ने मुझे रिपीट बताया कि यार आपकी बहुत तारीफ कर रहे थे। इसका मतलब जिंदगी में कर्म जो होता है ना, आपके आचरण, आपकी बातचीत करने का तरीका, आपकी जो आज जो लोगों के प्रति आपकी संवेदनाएं हैं, ये कभी भी खाली नहीं जाती है, बरसते आपकी उसके पीछे की सोच अच्छी होनी चाहिए। हेलो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ जहां मतलब होता है वहां बात करते हैं, जहां मतलब नहीं होता वहां कुछ भी मतलब नहीं होता। हाँ जी, तो बिना मतलब के भी काम कर लेना चाहिए। हेलो, बिना मतलब के भी काम कर लेना चाहिए। तो आज इस प्रोग्राम को में काफी चीजें चर्चा हुई और आगे भी चर्चाएं रहेगी। इसके लिए मेरी कुछ वार्तालाप और टॉकिंग है जो मैं आपके बीच में रखूंगा। इधर से पीपीटी चलेगी, हम डिस्कशन करेंगे आप लोगों से। मेरा जो अनुभव है उस अनुभव को मैंने कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं, उन पॉइंट्स नोट में आपसे मैं चर्चा करने वाला हूं। ये तो मैं ही हूं, आप देख रहे होंगे। हाँ जी, यस, ये मेरा लेवल है, ये मेरा नाम है और ये मेरी पिक्चर है। वी बिल्ड पीपल, पीपल बिल्ड बिजनेस। मैं यहां पर एक बात करना चाहता हूं। हम लगातार बिल्ड करते हैं बिजनेस को। हेलो, किसको करते हैं? बिजनेस को। बिजनेस बिल्ड करने में निकल जाते हैं। यार आज मेरा बिजनेस होना चाहिए, आज मुझे इतने का ऑर्डर तो मुझे आना ही चाहिए। हेलो, बिजनेस बिल्ड करने निकलते हैं। अधिकांश 99% लोग यही करते हैं। मेरी सोच यहाँ थोड़ी सी हटके है कि मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं लोगों को बिल्ड करूंगा तो बिजनेस को लोग काफी बड़ा बिल्ड कर देंगे। हेलो, तो हमें आज से क्या करना है, ये एलेक्स कमांडो जो ट्रेनिंग है, यहां पर हमें लोगों का निर्माण करना है। किसका करना है? लोगों का निर्माण करना, लोगों को बिल्ड करना है, लोगों को अपडेट करना है, लोगों को व्यवस्थित करना है। इस तख्ते पे आज आप काम करेंगे तो आने वाले टाइम पे आपके लिए ये एक बहुत बड़ा बैकबोन बनने वाला है। क्या तैयार है अपने आप को बिल्ड करने के लिए? क्या तैयार है लोगों को बिल्ड करने के लिए? चाहते हैं लोग बिल्ड हो, चाहते हैं लोग अच्छी इनकम ले, तो अब आज से हमें बिजनेस का निर्माण नहीं करना है, लोगों का निर्माण करना है। हेलो, बहुत सारे लोग कहते हैं यार भाई साहब आप क्या है, कैसे इंसान हो, आप लोगों को डेवलप करने में इतना सारी एनर्जी लगाते हो, इतना सारा ईंधन खर्च करते हो, इतना सारा पैसा खर्च करते हो। माय डियर फ्रेंड, लोगों को बिल्ड करना आसान काम नहीं है और ये मुश्किल भी नहीं है। अगर आपको लत लग गई, अगर आपको इसमें लगन हो गई लोगों को बिल्ड करने की, तो आप लोगों को डेवलप कर सकते हो, लोगों को बिल्ड कर सकते हो। और जब लोगों को आपने डेवलप किया, लोगों को आपने बिल्ड किया, तो बिजनेस को लोग लाके दे देंगे। हेलो, बिजनेस को लोग आपको ला करके दे देंगे और बिजनेस की चिंता नहीं करनी है, हमें सिर्फ और सिर्फ लोगों की चिंता करनी है। तो क्या स्ट्रेस लेंगे कमांडो बनने के लिए? डॉक्टर साहब क्या स्ट्रेस लेंगे? यस। आएंगे अगले बार 10 बजे? यस। या फिर वहीं रहेंगे घर पे? नहीं, हाँ जी, 9:30 बजे आ जाऊंगा। 9:30 बजे आ जाएंगे। देखो कई लोगों को मैंने टोका, कहा कि भाई साहब आप 10 बजे नहीं आए, उनको बुरा लगा होगा, स्ट्रेस नहीं ले पाते हैं, कई का ईगो आ जाता है, साला मुझे बोल रहा है, हाँ? मैं तो मैं हूं, और जहां ये मैं रहता है ना वहां सफलता नहीं रहती है। हाँ जी प्रदीप जी, अच्छा लगा? बढ़िया लगा ना? अगली बार कितने बजे आएंगे? अच्छा, ये आपका फॉर्मूला है। देखो डीके जी के मन में जो है ना वो परफेक्ट है। आदमी अपने अंदर की मतलब जो जिज्ञासा है उसको जाहिर कर ही देता है। डीके जी ने कहा इधर सुन लिया, इधर निकाल दिया, बुरा नहीं लगता है। पर लेकिन मैं कहता बुरा लगना चाहिए, मुझे भी लगा था बुरा। हेलो, आपको मैं रियल बताऊं, समय तो ज्यादा नहीं है, डिस्कशन बहुत सारा है। मैं माउंट आबू के अंदर ट्रेनिंग अटेंड करने गया, 4700 रुपए मैंने डिपॉजिट किए बिफोर 1.5 महीने पहले। कितना? 1.5 महीने पहले 4700 रुपए मैंने डिपॉजिट किया और मैं माउंट आबू के अंदर ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करने गया।
2006 के अंदर। हेलो, और अब माउंट आबू की यहां से दूरी कितनी होगी सर? 450 यहां से 450, 500 मान लें, 450, 500 किलोमीटर में चल के गया। और बताऊं मैं आपको, 9:30 में एंट्री थी और मैं 9:45 में पहुंचा था। हेलो, रियल बताऊं, मुझे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर एंट्री नहीं मिली और मैं रिटर्न लौट के आया। हेलो, मैं रिटर्न 4700 रुपए में डूब गए, वापिस नहीं मिले। क्योंकि ये जो पैसा होता है ये लोगों के ऊपर डिपेंड होता है। क्योंकि ये आज का जो ये प्रोग्राम है, यहाँ पर भी पहले क्वांटिटी पहले दी गई है, कितने लोग रहेंगे, कितने लोगों का खाना बनना है, ये सारी चीजें पहले डिसाइड होती है। 4700 रुपए खोने का डर नहीं था, दुख इस बात का नहीं था कि 4700 चले गए बिना सीखे। दुख इस बात का था कि मैं 15 मिनट लेट क्यों हुआ। गलती मैनेजमेंट की कहां थी? गलती तो मेरी थी, मैं 15 मिनट लेट पहुंचा। उसके बाद मैंने जिंदगी के अंदर एक सबक लिया कि लाइफ में कुछ भी हो जाए, अगर जिंदगी में बड़ा करना है तो हर काम को टाइम से करना है। और दोस्तों, आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुझे अधिकांश लोग अच्छे पॉजिटिव भी लेते हैं और कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं। कुछ लोग मेरे को बदनाम भी कर रखा है कि सर बहुत टाइम के बहुत स्टिक है, और कुछ लोग इसको अच्छा भी मानते हैं। और जो लोग अच्छा मानते हैं वो मध्य प्रदेश से चल के राइट टाइम पे पहुंच गए, जो उदयपुर से चल के वो राइट टाइम पे पहुंच गए, और जो हिंडोली जो यहाँ से 40 किलोमीटर 45 किलोमीटर, वो भाई साहब 12:15 बजे यहाँ पहुंचे। और ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 21 साल हो गए, 21 साल। कैसे लोगों का निर्माण करेंगे, कैसे लोगों को डेवलप करेंगे, ये कैसे लोग विश्वास करेंगे इनके ऊपर, कैसे लोग चलेंगे? मतलब इसका बुरा मत मानिए, ये एक एग्जाम्पल है। और उसी का नतीजा है कि ये प्रोग्राम 10:30 बजे स्टार्ट होना था, ये 12 बजे स्टार्ट करना पड़ा, एक आदमी की सोच की वजह से। क्योंकि इंतजार तो जिसने बोला कि मैं आ रहा हूं, हमारी मानवता बनती उसका भी इंतजार करो, पर इंतजार नहीं करना चाहिए। जिंदगी के अंदर बड़ी तकलीफें होती है। तकलीफें कौन देता है? जो आपका खास आदमी होता है। दूर के लोग कभी तकलीफ नहीं देते, कभी भी नहीं देते। और जिंदगी में मुझे कई बार लोगों ने कहा कि आप अगर लोगों के इतना पेन लेना बंद कर दें तो स्मूथली और भी बिजनेस बढ़ सकता है। और आज इस ट्रेनिंग में रियल में आज मैनेजमेंट देखने के बाद आज मुझे खुद को कई निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अब मुझे परवाह उनकी नहीं करनी है जो नाटक करते हैं या इनकार करते हैं। अब मैं परवाह उनकी करूंगा जो और इंतजार कर रहे हैं। क्यों करूं मैं, क्यों लूं मैं? हर पल में उनकी हर समस्या का सॉल्यूशन करता हूं। क्यों? जो आदमी अपनी जिंदगी में व्यवस्थित नहीं है, उस आदमी के पीछे मैं मेरी जिंदगी का समय क्यों वेस्ट करूं, क्यों लगाऊं मैं? अच्छा, मैं कड़वी बात बोलता तो उनको भी बुरा लगता है, और जिनको बुरा लगता है उनको देखो मैं एक चीज बता देना चाहता हूं, अच्छी चीजें कभी भी लाइफ के अंदर, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें आपको कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं करा सकती। अगर आपको जिंदगी, आपने देखा अभी कमांडो ट्रेनिंग कितना स्ट्रेसफुल, कितना पेन लिया, और 10,000 में से एक निकलता है। एलेक्स बिजनेस में स्कॉर्पियन को हर कोई नहीं बनेगा, जिसके अंदर मादा होगा, जिसके अंदर अपडेट करने की इच्छा शक्ति होगी, वही आगे बढ़ेंगे। क्या आप बनना चाहते हैं कामयाबी के रास्ते पे, लेना चाहते हैं बड़ी सफलता? यस। सक्सेस, सफलता के मापदंड। भरपूर समय होना चाहिए। हेलो, आज मान लीजिए आपके पास लाखों रुपए हो और अगर टाइम नहीं हो, देखो हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी है। कितनी कैटेगरी है? क्योंकि मैं जल्दी जल्दी पास मेरी आज स्लाइड को कंप्लीट करूंगा क्योंकि समय नहीं है मेरे पास। और ये समय कौन किसने लिया? टाक साहब ने, डीके जी ने और प्रदीप मालो जी ने। ये 3 लीडरों ने आज के इस प्रोग्राम को मिसमैच किया। राइट टाइम पे लोग नहीं आने की वजह से आज ये प्रोग्राम, बहुत कुछ चीजें यहाँ को ड्रॉ करने वाली थी, परंतु ये 3 लीडरों की वजह से ये प्रोग्राम मिसमैच हुआ। क्या इन लोगों को आज कोई यहाँ मूवमेंट देना चाहिए? हेलो, देना चाहिए क्या? हाँ जी, नहीं देना चाहिए ना, परंतु फिर भी हम इनको एमडी सर से मूवमेंटो दिलाएंगे ताकि अगली बार ये गलती ना करें। फिर भी दिलाएंगे क्योंकि ये तो हमारा परिवार है। क्या है? और परिवार में 19-20 बातें चलती है, यस या नो? तो
समय की बात है, समय की आजादी सभी चाहते हैं ना, आपके पास भरपूर समय हो, चाहते हैं सभी। अब वो कहां से मिलेगा? एलेक्स बिजनेस में सिस्टमेटिक ढंग से काम करने के बाद, आज अगर मैं मेरी बात करूं, आज मैं चेतन जी की बात करूं, आज मैं नीलेश पालीवाल जी की बात करूं, आज मैं कई कामयाब लोगों की मैं बात करूं, तो आज वो इस पायदान पे हैं, ऐसी सक्सेस रास्ते पे हैं जहां पर वो अगर महीने 2 महीने अगर कहीं अगर मान लीजिए अपने काम को नहीं भी करे तो भी उनकी इनकम आने वाली है। हिंदुस्तान में 3 कैटेगरी के लोग हैं। एक 10% वो लोग जो बहुत कामयाब है, अमीर है। हेलो, 30% वो लोग जो जिंदगी में मतलब उनका कोई उद्देश्य ही नहीं है, और 60% वो लोग जो जिनको कहते हैं मिडिल क्लास। हेलो, आप मान लीजिए अगर किसी अमीर आदमी से आपका परिचय है और जाके उनको कहिए कि सर 3 महीने के लिए मैं स्विट्जरलैंड जा रहा हूं, क्या आप मेरे साथ चलोगे क्या? वो क्या कहेंगे कि भाई साहब आपको पैसे चाहिए तो पैसे ले जाओ, टाइम मेरे पास नहीं है। हेलो, अगर कोई अमीर आदमी अगर आपके संपर्क में है और आपने जाके कहा कि भाई साहब स्विट्जरलैंड चलोगे क्या, वो क्या कहेगा? पैसे चाहिए तो पैसे ले जा, समय मेरे पास नहीं है। हिंदुस्तान के 30% लोग जो गरीब है, उनसे जाके कहो कि भाई साहब स्विट्जरलैंड चलोगे क्या, वो कहेंगे हो तैयार हूं, पैसे आप दे देना। हाँ जी, पैसे आप दे देना, होता ना। और 60% कौन? जिसमें आपकी हमारी गिनती आती है। हेलो, मिडिल क्लास। हमसे आके पूछे कि भाई साहब चलना है क्या, कहते हैं मरने की फुर्सत नहीं है। फिर हम गलती से कहते हैं भाई साहब कोई बात नहीं यार, थोड़ा 50,000 तो दे दो, वो कहते हैं पैसे भी नहीं है। फिर क्या है हमारे पास? ना तो पैसा है ना टाइम है। हाँ जी, है क्या हमारे पास? कोई आके पूछ ले भाई साहब 50,000 दे दो, तो दे देगी क्या? क्या कहेंगे? नहीं है। और समय मांग ले तो वो तो बिल्कुल मरने की फुर्सत नहीं है। तो जिंदगी में अगर आप चाहते हैं कि आपके पास टाइम हो, तो नो डाउट एलेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपको टाइम की आजादी मिलने वाली है। आज मुझे कोई गलती से कहते कि भाई साहब 6 महीने चलना है क्या, मैं कहूंगा 7 महीने तो गुजरे रहेंगे। हाँ जी, क्योंकि एलेक्स से हर महीने पैसा आता है। और इंसान के पास समय क्यों नहीं है? क्योंकि अपने 2 रुपए कमाने के चक्कर में वो अपने कार्य में इतना बिजी है, इसलिए उसके पास समय नहीं होता है। पैसा, टाइम, पैसा, ये मनी जो है ना, ये पैसा मैं आपको रियल बताऊं इसके बारे में, किसी इंटरनेशनल शायर ने कहा था कि पैसा खुदा तो नहीं, परंतु खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं है। हाँ जी, पैसा बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है सर, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। पैसे से दुनिया में सारी समस्याएं सोल्व की जा सकती है। सारी जितने भी चैलेंज है आपके सामने, बच्चे की फीस देनी हो, बच्चे के अच्छे कपड़े लाने हो, कार लानी हो, मकान बनाने हो, माता पिता का इलाज कराने हो, या छोटे भाई बहन की शादी करनी हो, जो भी आपके मन में आ रहा हो, सारी समस्या केवल पैसे के दम पे पूरी होती है। तभी किसी इंटरनेशनल शायर ने कहा था, पैसा खुदा तो नहीं, परंतु खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। पैसा चाहिए ना सभी को। यस। बहुत सारे लोग कहते हैं कि साहब क्या करना इतने पैसे का। हेलो, क्या करना इतने पैसे का? दोस्तों मैं एक बात बता देना चाहता हूं, आज अगर लाइफ के अंदर पैसे के बारे में अगर कभी तुम्हारा ट्रेनिंग होगी, अभी 15, 16, 17 जयपुर में है, उसके बारे में मैं डिफाइन करूंगा पैसे की अहमियत क्या है। आज तो उस समय शॉर्ट है इसलिए मैं डिफाइन नहीं करूंगा, क्योंकि अभी सर एमडी सर को भी सुनना है। परंतु पैसा बहुत मायने रखता है सर, जिंदगी के अंदर बहुत मायने रखता है। 99% काम सारे पैसे से पूरे होते हैं। सुरक्षा, एलेक्स बिजनेस दुनिया का ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको सुरक्षा देता है। यानी कि यहां पर जो इनकम है, आज मेरी जो इनकम है, आज खुदा ना खास्ता मेरे साथ कोई बात घट जाए तो ये जो मेरी इनकम है सेम टू सेम मेरी वाइफ को मिलने वाली है, मेरी वाइफ के बाद मेरे बच्चों को मिलने वाली है, बच्चों के बाद बच्चों को मिलने वाली है। यानी कि ये जो इनकम जो मुझे आ रही है लगातार ये 7 पीढ़ी तक आती रहेगी। इतनी बड़ी सुरक्षा इस सिस्टम के अंदर, इतनी बड़ी सुरक्षा है लगातार, और बढ़ते हुए क्रम में आने वाली है। दोस्तों
इस प्लेटफॉर्म को हल्का मत आंकिए। इसके साथ टाइम मिचोली नहीं करना है, टाइम पास नहीं करना है। बहुत सारे लोग इस मीटिंग में आने के बाद भी, ट्रेनिंग में आने के बाद भी कानाफूसी कर रहे थे, काफी लोग। माय डियर फ्रेंड, जिंदगी के अंदर आपने अगर अच्छा नहीं सीखा है तो अवसर मिलता है इस प्रकार की मीटिंग सेमिनार के अंदर। सीखिए, अपडेट होइए, क्योंकि जिंदगी में सीखने के बाद इंसान की सोच अलग हो जाती है और बिना सीखे इंसान की सोच अलग रहती है। तो सीखने में कोई पाबंदी नहीं रखी है। सीखा कहीं से भी जा सकता है, सीखा कहीं से भी जा सकता है। अगर सीखने की इच्छा शक्ति हो, आप अनपढ़ से सीख सकते हो, आप इंटेलिजेंट पढ़े लिखे से सीख सकते हो, आप किसान से सीख सकते हो, आप महिला से सीख सकते हो, आप छोटे से बच्चे से सीख सकते हो, आप पागल से सीख सकते हो, अगर सीखने की इच्छा शक्ति हो। और सीखने की इच्छा शक्ति नहीं हो तो इस दुनिया की बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं सिखा सकता। हेलो, सीखने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए। क्या है आपके अंदर इच्छा शक्ति? सीखना चाहते हैं? तो दोस्तों, सीखना चाहते हैं तो ये क्रम जारी रहेगा, ये रुकने वाला नहीं है। मन की शांति, मन की शांति कब मिलती है? हाँ जी, जब सारी चीजें बैलेंस में चलती है, ऑटो मोड में चलती है। हाँ जी, ऑटो मोड में। ऐसा नहीं कि बाइक की जितनी किस्त जा रही है आपको दिमाग लगाना पड़ रहा है कहां से एडजस्ट करूं। कार की किस्त देना है तो सोचना पड़ रहा है पहले आज किससे मांगना पड़ेगा। एक्सक्यूज, सफलता के अंदर सफलता वर्सेस बहाने। कहावत है, बहाने बनाने वाले लोग कभी पैसा नहीं बनाते और पैसा बनाने वाले लोग कभी बहाना नहीं बनाते। आज आपके पास जिंदगी में जो भी बहाने हैं, कूड़े दान में डाल दीजिए बहानों को। सिर्फ और सिर्फ यशमैन बनिए, यशमैन बनिए। आज हिंदुस्तान में, दुनिया में देखे, श्री कृष्ण जी के ज्यादा मंदिर है हनुमान जी के। जब युद्ध हो रहा था, श्री कृष्ण से पूछा कि तीर चलाएं क्या? वो कहते रिश्तेदार है, रहने दो। हाँ जी, और बजरंग बली को जब कहा कि ऐसा करना तो उन्होंने दुनिया में लंका लगा दी, आग लगा दी सब जगह। और आज सबसे ज्यादा मंदिर किसके पूजे जाते हैं? हनुमान जी के, क्योंकि वो क्या थे? यशमैन थे। वो कभी किंतु परंतु नहीं लगाते थे। कहां पहाड़ मिलेगा, कौन सी जड़ी, पहाड़ को उठा के लाके दे दिया। जैसा बोला गया, यस सर। आज जितने भी बॉर्डर पे हमारे सिपाही खड़े हैं, इनको कोई भी बात बोली जाती है तो वो किंतु परंतु नहीं लगाते हैं, वो एक ही बात बोलते हैं, यस सर, यस सर, यस सर। इसीलिए आप और हम आज सुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। यशमैन बनना जिंदगी में सबसे बड़ी योग्यता का काम है। किंतु परंतु बट ये सारे जिंदगी के लाइफ के अचीवमेंट्स के बीच के स्पीड ब्रेकर है। जितना जल्दी इनको आप हटा लोगे उतनी सफलता आपकी जल्दी आने वाली है। खुशियां, आप इधर आ जाए देवेंद्र जी, यहां आगे सीट खाली है। नोट कर लिया आपने? हम सभी सफलता पाना चाहते हैं, फिर क्या करना होगा? हेलो, फिर क्या करना होगा इसके लिए? प्लीज अब भैया दोबारा मत लाना। हेलो, बंद कर दीजिए इसको। अब इसको मीटिंग के बाद ही भैया परोसना भी है ना, बंद कर दीजिए इसको प्लीज। अरे भैया बंद कर दीजिए, मैंने बोला आपको बंद कर दीजिए इसको। हम राजस्थान के अंदर ट्रेनिंग ले रहे हैं और राजस्थान का कौन सा पक्षी है संजय जी? पशु कौन सा है? उसको अगर कितने दिन तक पानी नहीं पिलाया तब तो जिंदगी जी सकता है। हाँ जी भाई, अगर आप स्टेज पे अगर कोई वक्ता बोल रहा है तो चलो उसको कुछ पानी की जरूरत हो सकती है। बैठे हैं यार, अभी तो खा पी के बैठे हैं। हेलो,
अभी तो खा पी के बैठे हैं। यानी कि मेरे गुरु स्वर्गीय सतीश पंडित साहब ने एक बात कही थी, इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां। कोई भी नया काम कदम कदम पे कुर्बानियां मांगता है और जनरल आदमी नहीं दे पाता है। इश्क मांगे कदम कदम कुर्बानियां, कुछ देर के लिए कुछ लज्जतें कुर्बान कर, हो सके तो एक काम कर, आराम कर। तू जिसे चाहता है उसे चाहता नहीं, तू जिसे चाहता है उसे चाहता नहीं, इस झूठ से ना खुद को तू परेशान कर, हो सके तो एक काम कर, आराम कर। रास्ते में अगर है मुश्किलें, रास्ते में अगर है मुश्किलें तो तेज चल, जाकर वही आराम कर, हो सके तो एक काम कर, आराम कर। यानी कि जिंदगी में जो काम मिला है उसके बीच में कोई किंतु परंतु इपट नहीं होना चाहिए। लगातार हमारा टॉपिक क्या है, फिर क्या करना होगा इसके लिए, किसके लिए? सफलता पाना चाहते हैं। क्या हम सभी सफलता पाना चाहते हैं? यस चाहते हैं ना? यस। कौन सा, रेलवे स्टेशन वाला या इसोल वाला? हाँ जी, यस। चेतन जी अंदर ही अंदर बहुत गुदगुदा रहे हैं, अभी सफलता का मजा आने वाला है। तो कैसे मिलेगी ये सफलता, इसको जानेंगे हम आज। जानना चाहते हैं क्या? 4 लोगों को ही जरूरत है, बाकी लोगों को नहीं है ना? हाँ जी, हेलो। मैं ये कह रहा हूं मौजूद रहिए इस हॉल के अंदर, आज के दिन मौजूद रहिए। जो मौजूद रहेंगे वही कुछ पाना चाहते, पाके यहां से लेके जाएंगे, और जो लोग गायब रहेंगे वो चाहे यहां पर मुर्दे के समान बैठे हैं तो कोई मतलब नहीं है। क्या चाहते हैं कि सफलता? मेहनत करने से, काम करने से सफलता मिलती है। हाँ जी, मिलती है क्या? तो फिर ये जितने भी लोग काम कर रहे हैं ये सफल क्यों नहीं है? हेलो, अगर सिर्फ काम करने से सफलता मिलती तो हर वो व्यक्ति जो काम करता है, मेहनत करता है, वो कामयाब होता। सिर्फ मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती है, काम करने से सफलता नहीं मिलती है। सिस्टमेटिक ढंग से, व्यवस्थित तरीके से आप काम को अंजाम देंगे तो सफलता मिलेगी। क्या करना होगा? वर्किंग विथ राइट डायरेक्शन, सही दिशा। वर्किंग विथ राइट डायरेक्शन, राइट मेथड, सही तरीका। और सही जो डायरेक्शन है, जो हमारा है, जो सही तरीका, वो क्या है? एलेक्स। हम सब लोग मिलकर के एलेक्स के साथ में हम सारी सफलता को अचीव करने वाले हैं। वी हैव द राइट डायरेक्शन, में सारी खुशियां मिलने वाली है। आज मैं बात करूं, मेरी जिंदगी में एलेक्स से मुझे संपूर्ण खुशियां मिल चुकी है, और मैं चाहता हूं कि ये सारी खुशियां आपके घर में भी आए। और मेरे चाहने मात्र से भी नहीं होगा, आप लोग तैयार हो जाइए, हम सब लोग मिलकर के इस सफलता को सबके घर में लेके जाएंगे। सब लोग संपन्न होने वाले हैं, एलेक्स के साथ मिलकर के काम करने वाले हैं, एलेक्स के संग हम जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता अर्जित करने वाले हैं। अधिकांश लोगों के पास सही दिशा का अभाव होता है, इस वजह से वो बड़ा कार्य नहीं कर पाते हैं, अपनी जिंदगी को आगे फुलफिल नहीं कर पाते हैं। ए विजन, दूर की सोच, ये हमें सफलता कब मिलेगी? दूर की सोच, यानी कि एक बच्चा जब हम नर्सरी में रखते हैं तो उसकी दूर की सोच होती है कि मेरा बच्चा 25 साल तक पढ़ाई करेगा, डिग्री लेगा, कुछ जॉब करेगा, कुछ व्यवसाय करेगा। एक विजन, दूर की सोच। यस या नो? करते हैं? तो हमें भी आज हमारी एक दूर की सोच बना के चलनी है। आप लोग, कई लोग बिजनेस में आते हैं, एलेक्स में आते हैं, पहले सोचते हैं कि यार मुझे सफलता मिल जाएगी, मिलेगी, थोड़ा इंतजार कीजिए। हेलो, थोड़ा इंतजार कीजिए, आप अपडेट हो जाइए। अगर आपको बड़ी सफलता चाहिए तो वो सफलता आपके घर का श्रृंगार करे, उससे पहले आपकी योग्यता भी इतनी मजबूत होनी चाहिए। तो काम हमें करना है, लगातार सीखना है। काम यहां एक ही एक, लगातार सीखना है, इंप्लीमेंट करना है।
ए विजन, दूर की सोच, हमें क्या मिलेगा? एलेक्स बिजनेस से क्या मिलेगा? रॉयल्टी इनकम, शानदार इनकम। हेलो, आपको पता अभी तक 2,07,00,000 रुपए में अभी तक मुझे 1,66,00,000 रुपए तो केवल रॉयल्टी के आए हैं। 1,66,00,000 रुपए तो सिर्फ मुझे रॉयल्टी के आए हैं, बाकी पैसा मुझे परफॉर्मेंस काम के आधार पे आया है। आप चाहते हैं कि रॉयल्टी इनकम लेना? एलेक्स बिजनेस देता है, और आपको अगर लेने के लिए तैयार है तो हम भी उसके राज बताने के लिए तैयार है। ये रॉयल्टी इनकम किनको मिलती है, ये कैसे मिलती है, ये किन लोगों को मिलती है, क्या काम करने से मिलती है? क्या जानना चाहते हैं? क्या चाहते हैं जानना? तो दोस्तों, ये रॉयल्टी इनकम दुनिया में 3 प्रकार के लोगों को मिलती है जिनको रॉयल्टी इनकम मिलती है। लेखक, गायकार, वैज्ञानिक। लेखक, गायकार, वैज्ञानिक, ये 3 प्रकार के लोगों को रॉयल्टी इनकम मिलती है। लेखक मुंशी प्रेमचंद जी, जिंदगी में एक उपन्यास एक ही बार लिखा। हेलो, जिंदगी में एक उपन्यास को एक ही बार लिखा, पर आज मार्केट में जब जब भी बिकता है, आप और हम खरीद के लाते हैं तो उनके परिवार वालों को रॉयल्टी इनकम जाती है। हेलो, पीछे से समझ में आ रही बात? क्लियर है? फंडा क्लियर है ना? चाहिए रॉयल्टी? कैसे मिलती है मैं बताने वाला हूं आपको। मुंशी प्रेमचंद जी ने एक उपन्यास जिंदगी में एक ही बार लिखा। मार्केट में आज जब जब भी वो बिकता है, आप और हम खरीद के लाते हैं, या तो बस में या ट्रेन में कहीं सफर कर रहे होते हैं, टाइम पास के लिए खरीदते हैं, या कोई ज्यादा रुचि है तो हम उसको खरीदते हैं। ये दो ही लॉजिक होता है उपन्यास खरीदने का। या तो हम कहीं सफर कर रहे होते हैं, या टाइम पास कैसे करेंगे, खरीद लेते हैं, 10-20 पन्ने उल्टते हैं, टाइम पास हो जाता है, फिर भी उनका रॉयल्टी इनकम जाती है। सेकंड, गायक रफी साहब। रफी साहब ने जिंदगी में एक गाने को एक ही बार गाया। आज वो भी इस दुनिया में नहीं है, परंतु मार्केट में जब जब भी उनका गाना कोई भी डबिंग करके बेचता है, कोई भी कॉपी करता है, तो उसके परिवार वालों को रॉयल्टी इनकम जाती है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब का आविष्कार किया। ये जो आप देख रहे हैं, चकाचौंध रोशनी, ये सारी चीजें देख रहे हैं, इस इंसान ने पागलपन में लोगों को चैलेंज किया था। कहा था कि मैं दुनिया में दूसरा सूरज उगाऊंगा, तो लोगों ने कहा था ये दुनिया का सबसे बड़ा पागल आदमी आ गया। हेलो, क्या कहा लोगों को इसने कि मैं दुनिया में दूसरा सूरज उगाऊंगा? तब इसको लोगों ने पागल घोषित कर दिया था, और ये आदमी लगातार 10,000 बार असफल हुआ बल्ब बनाने में। कितना? हम 2-3-4 बार असफल होते हैं, काम ही छोड़ देते हैं। कितनी बार असफल हुआ? 10,000 बार। उसके बाद ये बल्ब बनाने में कामयाब हुआ, और आज शाम होने के बाद दूसरा सूरज उगता है कि नहीं उगता है? चकाचौंध रोशनी होती है कि नहीं होती है? इंसान जब सोच लेता है तो उसको कर भी लेता है, और करके दिखाया। हेलो, करके दिखाया इन्होंने कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है, कैसे मिलती है। आज आप और अपने घर में उजाला करने के लिए बल्ब खरीदते हैं, कोई ट्यूबलाइट खरीदते हैं, तो इनके घर में रॉयल्टी इनकम जाती है। यानी कि ये वो लोग थे, ये वो श्रेणी के लोग थे, काम किया एक बार, पैसा मिला बार बार, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब दोस्तों, अब मैं राज की बात बताना चाहता हूं। क्या हमें रॉयल्टी लेने के लिए क्या काम करना चाहिए? ऑप्शन 3 है। क्या आप लेखक बनो, या गायकार बनो, या आविष्कार करो? क्या संभव है? क्या? हेलो, हाँ, लोगों के अंदर जान ही नहीं है। जवाब दीजिए, यस या नो में रिप्लाई दीजिए मुझे प्लीज। क्या आप तीनों काम कर सकते हैं? क्या लेखक बन सकते हैं? क्या गायकार बन सकते हैं? क्या आविष्कार कर सकते हैं? मैं तीनों का एक मिनट लॉजिक दे देता हूं। अगर आप उपन्यास लिखना चाहो तो पहले तो दुनिया के सारे उपन्यास उठा के पढ़ो, फिर बाद में सोचो कौन सा लिखना है। तो जिंदगी तो पढ़ने में खत्म हो जाएगी। तो साला उनको खरीद के लाने का पैसा कहां है? हाँ जी, तो ये ऑप्शन भी खत्म। सेकंड, गायकार बनना चाहते हैं तो गला तो गॉड गिफ्ट है। अगर ये अच्छा होता तो हम कहीं ना कहीं गायकार बन के बैठे होते। ये ऑप्शन बंद। थर्ड, आविष्कार करना चाहते हैं तो पहले ये कैलकुलेशन लगाओ कि आविष्कार करोगे किसका।
आप जितना सोचोगे ना सारी चीजें दिखाई देगी। चला ट्रेन भी है, फ्लाइट भी है, कार भी है, बाइक भी है, रोड भी है, मकान भी है, सब चीजें मैं किसका आविष्कार करूं, पल्ले नहीं पड़ेगी कहानी। इसलिए इसको भी जाने दो। हाँ जी, मुझे ईमानदारी से बताइए, एक और रॉयल्टी इनकम मिलेगी आपको जो एलेक्स देगा। बहुत साधारण सिंपल लॉजिकली मैं बात कर रहा हूं। ये तीनों काम क्या अपने दायरे में आते हैं? क्या नहीं आते ना, दायरे से बाहर है। चलो हमें एक नॉलेज मिली, चलो हमें एक विचार मिला, समझने के लिए एक शक्ति मिली कि रॉयल्टी इनकम ली जा सकती है, पर काम तीनों है। मुझे ईमानदारी से बताइए, उपन्यास पढ़ना और खरीदना हमारी मजबूरी है क्या? मजबूरी है क्या? फिर भी ये लोग करोड़ों रुपए महीने की रॉयल्टी लेते हैं। और अब जिस प्रोडक्ट को खरीदना और यूज करना हमारी मजबूरी नहीं है, फिर भी ये लोग करोड़ों रुपए महीने की रॉयल्टी इनकम लेते हैं। गाने की गाई हुई कैसेट को खरीदना, क्या उस गाने को सुनना या कैसेट खरीदना हमारी मजबूरी है क्या? कुछ भी नहीं है, फिर भी ये लोग रॉयल्टी करोड़ों रुपए महीना लेते हैं। आविष्कार किए हुए जितने भी जो उत्पाद है, हेलो, ये सारे उत्पाद खरीदना भी हमारी मजबूरी नहीं है। किसी आदमी के घर में अगर लाइट नहीं है तो बल्ब नहीं खरीदेगा, बहुत सारी चीजें हैं वो नहीं खरीदेगा, मजबूरी नहीं है, फिर भी करोड़ों रुपए की रॉयल्टी इनकम लेते हैं। आप इन तीनों में से किस श्रेणी में आते हैं? क्या आप भी चाहते हैं रॉयल्टी इनकम? तो एलेक्स रॉयल्टी इनकम क्या है, कैसे मिल सकती है आपको रॉयल्टी इनकम, जानने के लिए तैयार हैं? यस यस दोस्तों, एलेक्स रॉयल्टी इनकम हमें केवल सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा काम करना है। क्या करना है? सबसे पहले हमारी दुकान बदलनी है। हमारे घर में गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के दिनचर्या के सामान जो आते हैं वो सिर्फ एलेक्स से लेने हैं। किससे लेने हैं? एलेक्स। एलेक्स से। क्या तैयार है? यस। उसके बाद हमें वो प्रोडक्ट यूज करने वाले लोगों का नेटवर्क बनाना है। क्या करना है? नेटवर्क बनाना है। क्या हम नेटवर्क बना सकते हैं? यस। चाय पीना सभी की मजबूरी है, खाना खाना सभी की मजबूरी है, यस। मसाले इस्तेमाल करना सभी की मजबूरी है। यस। गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक के जो डेली यूज में प्रोडक्ट काम आते हैं सभी यूज करना हमारी मजबूरी है। शैम्पू लगाना भी मजबूरी है, हेयर ऑयल लगाना भी मजबूरी है, सब कुछ हमारी मजबूरी है। और मुझे एक चीज बता दीजिए, अगर जो काम मजबूरी हो लोगों का, वहां से अगर हमें इनकम आती हो तो ऐसे काम को रात दिन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों आज से लग जाइए, एलेक्स आपको बहुत बड़ी रॉयल्टी इनकम देने वाला है। मुझे भी मिलती है, आपको भी मिलने वाली है, बहुत सारे साथियों को मिलती है। इसके लिए क्या चाहिए? एक विजन, दूर की सोच। हेलो, क्या चाहिए? दूर की सोच। हम लोगों के अंदर पेशेंस नहीं है। क्या नहीं है? पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है। हमें तत्काल इनकम चाहिए। सरसों, हथेली के ऊपर सरसों उगाना चाहते हैं। हाँ जी, क्या संभव है क्या? सर मुझे फटाफट इनकम चाहिए, और उसको काम बताते हैं कि इतना फटाफट ये भी करना पड़े। अरे सर यार, ये कौन सी बात है? अभी मैं कुलदीप जी उदयपुर थे, जब पहली बार मुलाकात हुई थी इनसे, एक लॉजिक दे रहा हूं मैं इनको, इनकी बताइए। सर मुझे तो इसी महीने कुछ करना है। ओके डन। हमारा काम क्या है? एज ए मेंटर, एज ए ट्रेनर, मोटिवेट करना, आगे इंसान को आगे बढ़ाना। इन्होंने कहा सर मुझे तो इसी महीने 25,000 का पे आउट चाहिए। ओके, मैंने इनको ड्राइंग बना के दी। फिर इन्होंने महीना आधा हुआ, फिर कहा सर ये तो पॉसिबल नहीं है। तो मैंने कहा सर वो 25,000 भी इतनी आसान नहीं है। मुझे ये चाहिए, अच्छी सोच है, पर क्या करना है ये भी सोच होनी चाहिए। क्या करने से आएगा वो भी सोच होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं बस सर क्या है, पिछले महीने तो ऐसा हो गया, इस महीने देखना आप, और वो महीने निकलते 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 साले 20 साल निकल गए। हेलो, कब महीने से साल निकल गया और साल से कई सदियां निकल गई। अरे अब तो हमें संभलना पड़ेगा। मैं आपको एक डायरेक्ट सेलिंग के एमडी का एक स्टेटमेंट बताना चाहता हूं। बहुत कामयाब एमडी है वो, जिनके साथ मैंने काम किया है सन 2000 में। जब उनका एक छोटा सा केबिन था, वो उनका कांच का जो एल्युमिनियम का था, वहां बाहर पे एक छोटा सा एक उन्होंने प्रिंट लगा रखा था, टेप से चिपका रखा था, मतलब जेरोक्स निकाल के, उसमें लिखा था सुधरो नहीं तो उधड़ो।
क्या लिखा था? सुधरो नहीं तो। अब सुधरना किसको पड़ेगा? चिल्ला रहे हैं 10 साल से डायरेक्ट सेलिंग में, और भाई वो मानते हैं, इज्जत करते हैं, पर 10 साल में आपने कौन से झंडे गाड़े? पीछे देखते हैं तो बस यार मैं तो इसलिए नहीं कर पाया था, मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम थी। हेलो, स्पीड ब्रेकर खत्म करने पड़ेंगे। तैयार है सभी? मैं एक बात कहना चाहता हूं, एक विजन दूर की सोच। हमें आज के पीछे मत देखिए, इधर ध्यान रखिएगा। मैं बहुत वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट में चर्चा करने वाला हूं आपसे। हमें लॉन्ग टर्म विजन होना चाहिए। एक बार की घटना है, एक राज्य के अंदर पहले, कई वर्षों पहले, एक राज्य के अंदर आपस में 2 राज्यों का युद्ध हुआ और एक राज्य हार के कगार पे पहुंच गया, हार गया, और वो राजा की बहुत बुरी हार हुई। उसके सारे सैनिक मारे गए, पूरा राज्य उजड़ गया। कई सदियां बीत गई, कई सदियां बीत गई। मैं उसी का आपको पिक दिखाना चाहता हूं। ये राजा थे, एक चेयर में बैठते थे, ये जिसकी सेना थी वो लड़ाई थी, और ये राजा उस लड़ाई में हार गया, और हार गया, पूरे राज्य तबाह हो गया और बिल्कुल उजड़ गया पूरा राज्य। और जब पूरा राज्य उजड़ गया तो वहां बचा कुछ भी नहीं। तो कई साल बाद में, कई वर्ष पश्चात, वहां पर एक पुरातत्व विभाग की एक टीम जाती है सर्वे करने के लिए, और ये पता करती है कि अब इस राज्य में बचा क्या है। जब वह पता किया गया और जब सर्वे हुआ तो सामने वहां पर एक झोंपड़ा दिखाई दिया, झोंपड़े के बाहर एक चेयर दिखाई दी। जब पुरातत्व विभाग के सारे कर्मचारी वहां गए और झोंपड़े के बाहर एक चेयर देखी तो पता लगा कि यार ये चेयर तो वो राजा बैठता था, जिस राज्य का राजा हुआ करता था। और जब पता लगाया गया कि ये चेयर 98 साल पुरानी हो चुकी है। कितने? 98 साल पुरानी। और वहां पर एक बुजुर्ग सा आदमी रहता था, जो इस झोंपड़े में रहता था। और उस बुजुर्ग आदमी को कहा उन्होंने कि सर, ये जो चेयर है इसमें राजा बैठते थे, और ये 98 साल पुरानी हो गई है, और ये 2 साल बाद में ये 100 साल की हो जाएगी। हेलो, ये 2 साल बाद में 100 साल की हो जाएगी, और जब ये 100 साल की कोई चीज हो जाती है तो उसकी एंटीक वैल्यू हो जाती है। हेलो, और ये 2 साल बाद में इसकी जो कीमत है वो 2 करोड़ रुपए होने वाली है। हेलो, मेरा मैसेज समझना आप, कितने साल की होने वाली है? 2 करोड़ की होने वाली है। अब मुझे ईमानदारी से बताइए, अब वो जो बुजुर्ग आदमी है जो झोंपड़े में रहता है, उसको पता लग गया कि ये चेयर 2 साल बाद में 100 साल की होने वाली है, और 100 साल की ये हो जाएगी तो इसकी एंटीक वैल्यू होने वाली है, और ये 2 करोड़ की बिकेगी। अब मुझे बताइए, वो बुजुर्ग आदमी चेयर की रक्षा करेगा कि नहीं करेगा? इसकी देखभाल करेगा कि नहीं करेगा? मैं कह रहा हूं इसको छोड़ के कहीं जाएगा ही नहीं, यही बैठा रहेगा 2 साल तक। साला 2 करोड़ रुपए आने वाले हैं। एक विजन दूर की सोच। एलेक्स भी आपको 6 महीने, 12 महीने, 2 साल बाद में लाखों करोड़ रुपए देने वाला है। क्या आप तैयार है इसके लिए? क्या तैयार है आप इसके लिए? तो दोस्तों, अगर आप तैयार हैं तो आपको ये द राइट मेथड, नॉलेज, एक्शन, रिजल्ट, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। नॉलेज भी आपको लेनी पड़ेगी, एक्शन भी आपको करना पड़ेगा, रिजल्ट भी आपको तभी आएगा। ये सारी चीजें। एक्शन प्लान, एक्शन प्लान क्या है? ये बदलता है, एक्शन से बदलाव आता है। जब भी आप कोई चीज एक्शन करोगे ना, कॉल करते हो तो बदलाव आता है, किसी यस या नो मिलेगा या जो भी मिलता है, एक्शन में बदलाव आता है। एक्शन करना कभी बंद मत कीजिए। अब मुझे बताइए, ये जो भाई साहब है पीछे, ये इन्होंने जो ये गेंद ले रखी है, अगर ये छोड़ेंगे इनके टकराएगी, टकराएगी तो क्या आएगी? वॉइस आएगी। यानी कि एक्शन से बदलाव आता है। हमें किसको फॉलो करना? बिजनेस पॉलिसी, सिस्टम क्या कहता है। और हमें अभी आगामी आपकी कार्यशैली को सिस्टम की, बिजनेस पॉलिसी के साथ सोच कीजिए, मैच कर लीजिए, ताकि आपको सफलता मिल सके। एलेक्स रेफरल इनकम, जो आरपीवी, जो हमें करोड़पति बनाने वाले हैं, हमारे एमडी सर क्लियर करेंगे, आ चुके हैं वो, तो उनका भी हम अभी इंतजार खत्म होने वाला है, हम बात करेंगे। और इसको मैच कर लीजिए। दोस्तों, हमें कहां जाना है?
हाँ जी, यूरोप। और 5 एनिवर्सरी की, आओ मिलकर अपने सपने पूरे करें। 5वीं एनिवर्सरी की तैयारी करनी है। 5वीं एनिवर्सरी में हमें 1 करोड़ रुपए, 40 लाख रुपए लेना है आरपीवी के माध्यम से। क्या आप तैयार हैं? यस। तैयार हैं सभी? तो दोस्तों अब हमें वो समय आ गया है, आप भी तैयार हो और देने के लिए भी एमडी सर तैयार है। क्या आप तैयार है? क्या इधर से साउंड बजेगा बहुत ही शानदार तरीके से और हम हमारे एमडी सर को इनवाइट करेंगे, स्टेज पे बुलाएंगे आपकी जोरदार तालियों गड़गड़ाहट के बीच में। और पूरे जितने भी पूरी तैयारी है, पूरी तैयारी के साथ सब लीडर लग जाइए, उनका सर को हम वेलकम करेंगे। सर ये बीच में थोड़ा सा ये बनाएंगे। सबका मिला के चलो, हाथ से हाथ सबका मिला के चलो। सुपर एलेक्स को दिल में बसा के चलो, सुपर एलेक्स को दिल में बसा के चलो, हाथ से हेलो 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 हेलो। तो दोस्तों अब वो समय आ गया है जिसका हमें इंतजार था। हमारे एमडी सर आ चुके हैं बीच में, तो एक बार दिल खोल करके जबरदस्त क्लैपिंग सर के लिए। और सर हमारे बीच में समय निकाल के आए हैं तो बिल्कुल क्लैपिंग तो बनती है जबरदस्त। इंतजार हमारा खत्म हो चुका है। यस, तो आपकी जोरदार क्लैपिंग के बीच में सर से मैं निवेदन करूंगा आगे के ट्रेनिंग सेशन को स्टार्ट करें। जी सर। सुपर अच्छा, यहाँ पे 11 बजे कितने लोग आ चुके थे? कौन कौन थे जो 11 बजे आ चुके थे? 8। इसका लोग दूर से आए होंगे ना? दूर वाले पहले आते हैं और पहले वाले बाद में आते हैं। यस। अच्छा, 12 बजे के बाद कौन आया था? 12 के बाद 1 2 3। कोई ऐसा भी है जो 1 बजे के भी बाद आया? टाइम पे आ गया। अच्छा, टाइम टेबल क्या था आपकी मीटिंग का? सबको पता था क्या? नहीं नहीं, जो पहले आए उनको पता है, बाद वालों को नहीं पता। किस किस को नहीं पता था मीटिंग का? सबको पता था। डायरी कितने लोगों के पास है? सबके पास है तो होटल से मिली होगी। यस। है? अच्छा, घर से कितने लोग लेके आए डायरी? सिर्फ घर से, मतलब पहले से ही लेके आए हूं, होटल की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है।
हर पॉइंट के ऊपर बोलने की जरूरत नहीं, आप समझते जाना कहां कहां आप ताकतवर हैं, कहां कहां आप मजबूत हैं, समझ सकते हो ना? चलो शुरुआत करते हैं आज के ट्रेनिंग सेशन की। धर्मराज जी ने एक शानदार ट्रेनिंग सेशन रखा आप सभी के बीच, और बैक टू बैक लगातार मैं देख रहा हूं कि आपकी टीमों में प्रोडक्ट ट्रेनिंग, सेलिब्रेशन प्रोग्राम, ट्रेनिंग सेशन ये लगातार हो रहे हैं। अच्छा क्यों हो रहे हैं बता सकता है कोई? सोनी जी बताएंगे। सोनी जी, बैक टू बैक प्रोग्राम क्यों हो रहे हैं? एलेक्स को प्रमोशन करने के लिए। अच्छा, एलेक्स को प्रमोशन करने के लिए। नहीं अपने ताक साहब बताएंगे। ये ताक साहब क्यों, मतलब बार लगातार एक ही महीने में तीसरी चौथी बार प्रोग्राम में आप अटेंड कर रहे होंगे मेरे ख्याल से, क्यों? ये पूरी टीम के बिजनेस को बढ़ाना, पूरी टीम के बिजनेस को बढ़ाने, ये पूरी हमें एजुकेटेड करने। आप तो ऑलरेडी एजुकेटेड हो यार, आपको क्या तो हम यहाँ पे मतलब नहीं, एजुकेटेड आदमी भी एजुकेटेड मीटिंग अटेंड करते हैं। ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड जो लोग होते हैं वो ट्रेनिंग सेशन या ये ऐसे प्रोग्राम अटेंड नहीं करते। अटेंड करने से कुछ मतलब उसको डिस्प्ले किस तरह करना है वो बहुत जरूरी है। चलो बैठो। क्यों क्यों हो रहे हैं? सर नए जो लीडर्स हैं उनके बिजनेस डेवलपमेंट और पुराने हो क्या? तो रखेंगे सर। अच्छा, और कौन बता सकता है? अब बताएं आप, डीके जी। क्या? नहीं, शुरुआत दोबारा रिपीट करें। कौन से लीडर की कामयाबी के लिए? अच्छा, ऑल इलेक्शन। और कौन बता रहा है पीछे? जी, किसकी प्रतिभा? कौन से लीडर्स? ठीक, ताक साहब के दोबारा दिमाग में आ गई। चलो आप बताइए, आप बताइए। ट्रेंड करने के लिए। किसको ट्रेंड करने के लिए? तो कोटा में मेरे ख्याल से इस महीने तीसरी मीटिंग है क्या? दूसरी आपके नजदीकी क्षेत्रों में हो चुकी होगी। तो ये ट्रेनिंग लखनऊ में तो नहीं है, पटना में भी नहीं है। कौन बता रहे थे? ताक साहब। देखो मैंने आपके क्षेत्र में जो देखा है ना धर्मराज जी, जो लगातार ये नॉन स्टॉप लगातार प्रोग्राम कर रहे हैं। देखो एलेक्स को प्रमोट करने के लिए, एलेक्स को बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। मैं भी कर रहा हूं, और जो लीडर यहां नहीं है वो भी कर रहे होंगे, है ना? कोई कम बढ़ा रहा है, कोई ज्यादा बढ़ा रहा है। आप बोलना चाह रहे हैं? इम्प्रूव करने के लिए साथ में हमने बहुत सी कमियां हैं, उसको अच्छे से सीख के सारी कमियों को दूर करके अपनी टीम को, अपने पूरे सिस्टम को साथ में लेके आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, बैठिए। ठीक है जी। हमारे महागुरु ऑलरेडी हमें कामयाब है, उनकी इच्छा है कि मेरी टीम को वो आगे से आगे कामयाब बनाए। बैठिए। और लास्ट बस, हाँ बताइए। आप बोलना चाह रहे थे ना? ये बात को किसको? ये बात को पूरे बात को। ये बात देश का समृद्ध हो जाता है। ठीक, थैंक यू। बैठिए। जब 4th एनिवर्सरी हमने कंप्लीट की थी, उसको सेलिब्रेट किया था, तो सबने एक मिशन लिया था सभी लीडर्स ने कि यस हम 5th एनिवर्सरी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मनाएंगे। और तब तक अपनी टीमों में जो लोग हैं, जो लगातार पिछले 4 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनको किसी भी कीमत पे कामयाबी तक लेके जाना है। उनको किसी भी कीमत पर कामयाबी तक लेके जाना है। ऐसा मिशन कंपनी और कंपनी से टॉप लीडर्स ने लिया था, लेकिन उसको सही रूप में टारगेट, ड्रीम ये सब लोग लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो कितने लोग करते हैं? आपके सीनियर अपलाइन इसको फॉलो कर रहे हैं, ये इसका बेनिफिट आपको 100% मिल सकता है, लेकिन आप में लेने की अगर क्षमता है तो
जैसे अभी मैंने चेतन जी से पूछा बाहर आते ही कि मीटिंग कितने बजे चालू हुई थी, चेतन जी ने बताया कि मीटिंग 12 बजे चालू हुई। ट्रेनिंग सेशन है, आप जनता को थोड़ी लेके आए थे कि लोगों की आदत है लेट आने की, सर इसको बस तैयार करने में टाइम लग गया, इसको ऐसा करने में टाइम लग गया। जब आपको खुद को कामयाबी के लिए आप यहाँ पे आए हैं, जब आप घर से चले थे ना, आप अपना सूट या टी शर्ट पहन रहे थे, अपनी शर्ट पहन रहे थे, उस समय ये टारगेट नहीं था मैं अपने क्षेत्र को कामयाब करूंगा, उस समय टारगेट नहीं था मैं भारत देश को कामयाब करूंगा। जब आप घर से निकल रहे थे सुबह, उस समय यह टारगेट था कि मैं कैसे कामयाब हो सकता हूं, और वो टारगेट आप भूल रहे थे घर से निकलने के टाइम पे। इसीलिए आप 10:30 की बजाय 12 बजे पहुंचे। और जब आप खुद कामयाब नहीं हो सकते तो भारत देश कैसे कामयाब होगा? आप खुद कामयाब नहीं हो सकते तो ये सारे जो इन्होंने अलग अलग विचार बनाए हैं, ये सारे विचार धरातल पे नहीं उतर सकते। आप ट्रेनिंग सेशन अटेंड करने के लिए आए हैं। आपका सबसे पहला जो ट्रेनिंग में जो चीज बताई जाती है, सबसे पहला जो पार्ट है टाइम पंक्चुअलिटी, उसमें आप फेल हैं। जब आप पहले लेसन में फेल हो सकते हैं तो फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को पढ़ाने के फायदे हैं या नहीं है? आप ये सोचो कि सर आए और आते ही सर ने बेइज्जती कर दी या इस पॉइंट्स को लेके, तो मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर कोई लीडर मानता है कि मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यहां मैं आज आपका सेलिब्रेशन करने नहीं आया, क्योंकि आके करके जा चुका हूं या आपके सीनियर अपलाइन ने पहले कर दिया। आपको प्रोडक्ट ट्रेनिंग देनी थी, वो पहले कंपनी दे चुकी है। आपसे प्यार की बातें करनी थी, वो कंपनी कर चुकी है। लेकिन एक दिन आपको बताया कि उस दिन ट्रेनिंग सेशन है। आपको व्यवस्थाएं नहीं करनी थी कि कौन सा होटल बुक किया है, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, खाना किस समय मिलेगा, साउंड कौन सा करना है, एलईडी कौन सी लगानी है, आप बैठेंगे कैसे, थिएटर स्टाइल में बैठेंगे या राउंड टेबल पर बैठेंगे, किस समय पहुंचेंगे, ये सारी व्यवस्थाएं आपकी अपलाइन ने कर रखी थी। आपको सिर्फ आपको और आपकी टीम में जो कामयाब होना चाहते हैं उन लोगों को पहुंचना था, और आप पहुंचे नहीं। हो सकता है ये आपके